नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र शाही सर के साथ आज हम बजट जो कि पेश हो गया है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम ईरान को अमेरिका ने किस तरह से घेरा है और ईरान के दक्षिणी शहर, कई शहर, उनको निशाना बनाया है या बनवाया है, क्योंकि ईरान के कई शहर विस्फोटों से दहल उठे हैं। युद्ध की शुरुआत कभी भी हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी भी पूर्णतः युद्ध की घोषणा अमेरिका शायद ही करे, क्योंकि अमेरिका बहुत मुश्किलों में जा रहा है। इन दो मुद्दों के अलावा हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो आपको आश्चर्य में डाल सकता है और शायद आपको पूरा वीडियो सुनने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि कर्नल सर एक बड़ी जानकारी लेकर के सामने आ रहे हैं और वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा और उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ होगा। जो पॉज्ड स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर 10 या 11 मई जो भी आप मान लें उसके बाद से है, उसमें किस अंदाज में तेजी आएगी और कितना उसका स्वरूप बदलेगा या बदला हुआ होगा, ये देखकर आप आश्चर्य में पड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तो अभी फिलहाल शांत है, लेकिन पाकिस्तान शांत नहीं है। पाकिस्तान अशांति की आगोश में रहकर शांति का दिखावा करके भारत को फिर से मजबूर कर रहा है कि भारत एक्टिव मोड में आए और सैन्य कार्रवाई करे, क्योंकि मियां मुनीर की स्थितियां भी बहुत मुश्किलों भरी हो चुकी हैं। बलूचिस्तान ही नहीं, पूरा पाकिस्तान मियां मुनीर को अब विलेन मान रहा है। कारण अमेरिका परस्ती के चलते जिस तरीके से ईरान को भी अब पाकिस्तान ने नाराज कर दिया, वो पाकिस्तानियों को नहीं भा रहा। बहरहाल बहरहाल जिहादिस्तान के बारे में हम ज्यादा न बताते हुए कर्नल सर से सीधे सवाल पूछ रहे हैं, क्या नई जानकारी वो देने जा रहे हैं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। एक महत्वपूर्ण विषय अगेन, और जनता का जो आमतौर पर विचार रहता है वो शायद पीछे देखकर आगे चलते हैं। आगे देखकर आगे चलना थोड़ा कठिन होता है, स्पेशली जनरल पब्लिक के लिए, जिन्हें के भविष्य में या तो जानकारी नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। दूसरा कारण ये बड़ा रहता है कि उनकी एक रेखा सीमा सी बन जाती है। आपने जी सर्जिकल स्ट्राइक किया था, आप फिर क्यों कर रहे? आपने जी एयर स्ट्राइक किया था, आप फिर क्यों कर रहे? रणनीतियां ऐसे नहीं बनती, और आप कभी भी दो ऑपरेशन घिसी पिटी पुरानी लाइन पर नहीं जा सकते, क्योंकि जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं उसकी शत्रु भी अपेक्षा करता है। और वंस बिटन ट्वाइस शाई। जिसको दाहिने गाल पर थप्पड़ पड़ चुका है वो अपना दायां और बायां दोनों गालों को संभालने की कोशिश करता रहता है, तो उसको शायद नीचे ठोकर मारनी पड़ती है या सर के ऊपर कुछ मारना पड़ता है। तो ये रणनीतियां ऐसे नहीं बनती कि पब्लिक की अपेक्षा क्या है। टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज पब्लिक की अपेक्षाओं को देखकर नहीं बनाई जाती, ये शत्रु की तैयारी देखकर बनाई जाती है। शत्रु के हाव भाव को देखकर बनाई जाती है, और ये सोचकर बनाई जाती है जहां उसको सबसे ज्यादा आघात पहुंचेगा। और इन सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट के हमारा मुद्दा क्या है, व्हाट इज आवर एम, हम चाहते क्या हैं। जी जी। तो जैसा कि पिछले कुछ समय में हमने देखा कि बांग्लादेश में चाइना ने भी और पाकिस्तान ने भी कुछ कुछ कदम रखने शुरू किए हैं जी। और हो सकता है कि पहली बात तो मैं ये मानता ही नहीं कि अब सिंदूर खत्म हो गया है। मेरे हिसाब से चालू है। चालू नहीं होता तो इतनी बुरी मार जो बिलोच आर्मी, हाँ
बलोच आर्मी कहूंगा मैं उसको। बिल्कुल है सर, हम क्यों आतंकी कहें उन्हें। बीएलए बिल्कुल। बलूचिस्तान का आर्मी मैं बलूचिस्तान मानता हूँ लिबरेशन उसको। आर्मी। जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ 2 दिनों में जी खदेड़ा है पाकिस्तान आर्मी को जी बलूचिस्तान से, और बड़े बड़े शहर और पुलिस पोस्ट वगैरह पर कब्जा किया है, जी तो ये ऐसे ही खामखा तो नहीं हो गया। बिल्कुल। तो पिछले 2 महीने से चुप बैठे थे और 2-3 दिन में अचानक जाग गए। इसी तरह अगर आप देखें कि बांग्लादेश में मुनीर भी तो बड़बोले हैं। हम्म। उन्होंने कहा था कि इस बार वेस्ट से नहीं हम ईस्ट से करेंगे, जी जी और ईस्ट में उनकी मौजूदगी देखी गई। जी हो सकता है उनकी ईस्ट की मौजूदगी जो हमें पसंद नहीं है, शायद उसको ही पहले तहस नहस करना पड़ जाए। बिल्कुल। क्योंकि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं ईस्ट को वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेशी मानूंगा। और अब बांग्लादेशी है, तो वहां पर जो इनकी मौजूदगी है वो कुछ कुछ हमारी पसंद के खिलाफ है, और इनके पैर वहां जमने नहीं दिए जाने चाहिए। ऐसा मेरा अपना एक सैनिक रूप से विचार है, और उन पैरों को मजबूत या जमने से पहले उखाड़ फेंकना आवश्यक है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान में फिलहाल एक तो अपने वजन से ही बलूचिस्तान और उधर पख्तून का वो काफी कुछ हिसाब कर रहे हैं। उनकी पब्लिक भी उनके खिलाफ है। अब जैसा खान साहब की वहां पर पट्टी बंधी हुई और उनकी आंखें जाने का डर डॉक्टर बता रहे हैं, जी उस सबको लेते हुए वहां जो कुछ उथल पुथल हमें पॉलिटिकली होती नजर आ रही है, ऐसा ना हो कि हमारा कोई एक्शन इन सब चीजों से ध्यान हटाकर उन्हें हमारे अगेंस्ट कंसंट्रेट करे, हालांकि उसका फर्क हमें नहीं पड़ता, उसका फर्क पाकिस्तान को पड़ जाएगा। हम उनकी कई उभरती हुई तकलीफों को सॉल्व कर देंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको अपने हर कर्म का जवाब खुद देना चाहिए। हम्म, अगर उन्होंने क्रिकेटर कम प्राइम मिनिस्टर खान के खिलाफ कोई बदतमीजियां की हैं, दे शुड बी आंसरेबल फॉर इट, और वो जवाब उनसे उनकी अपनी जनता लेने को आतुर है। हम्म, हम क्यों उन्हें मौका दें कि ये अब तो हिंदुस्तान का अटैक आ गया, अब हम इसके बाद में बात करेंगे, पहले दुश्मन से निपटते हैं। हम ऐसी कोई उनको मौका नहीं देना चाहते, एलओबी का ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते। और एक कारण ये भी हो सकता है कि अब तक कोई डायरेक्टली हमारा सिंधु टू का करिश्मा नजर नहीं आया। हम्म। सर सवाल यही है, इसके बाद जी सवाल यही है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर, हालांकि जब मैं आपको याद दिलाऊं तो हम आप बराबर इस पर डिस्कशन करते रहे कि 2026 फरवरी मार्च तक अ, हो जाएगा, ये बिल्कुल ओपन खेला होगा और वो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ही होगा, जो आप मई के बाद से ही कह रहे हैं और वो स्थितियां बन भी गई हैं। लेकिन आपने एक नई बात आज शुरू की कि ये इस बार का ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल अलग होगा, वो थोड़ा दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, अलग होने के और भी कारण हैं, क्योंकि हम आइसोलेटेड दुनिया में नहीं जी रहे। हम्म। संसार में सिर्फ भारत और पाकिस्तान सही बात है। ही समस्या नहीं है। जिस तरह से अमेरिका और ईरान का अब कन्फ्रंटेशन सरेआम आ गया है, हम्म हालांकि पिछले 1-2 दिन में तो ऐसा लगता था कि किसी भी दिन चिंगारी भड़की, हम्म किसी भी समय विस्फोट शुरू हुए। ऐसी सूरत में अगर देखा जाए कि उसका प्रभाव हमारे इलाके पर क्या पड़ेगा, हाँ जो लंच मियां मुनीर को व्हाइट हाउस में मिला वो बिना कारण तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्वाभाविक है कि कुछ अमेरिकन प्रेजेंस पाकिस्तान में है हम्म और बढ़ेगी। तो क्या हम ऐसे समय में स्ट्राइक करना चाहेंगे
जबकि हम जानते हैं कि वहां पर अमेरिकन प्रेजेंस है और हमारा कोई इरादा उनकी प्रेजेंस को डिस्टर्ब या तोड़ फोड़ करने का नहीं है। तो अजाने में अनजाने में भी क्यों हम उस समय को चुने जबकि हम जानते हैं कि उनकी एक वाइड प्रेजेंस वहां है। हमारे मित्र इजरायलियों की भी कुछ स्ट्राइक जोन्स पाकिस्तान में हो सकते हैं और ऐसे समय में हम एक नई समस्या यहाँ खड़ी करके नया चैप्टर को छोड़कर उनको अपनी स्ट्राइक जोन में या रणनीति में बदलाव लाने के लिए क्यों मजबूर करें? ठीक है, क्रॉस फायर ही क्यों ना हो। ठीक है, ठीक है। अगर एक टारगेट को वो टेक ऑन कर रहे हैं तो हम क्यों करें, या हम कर रहे हैं तो हम क्यों चाहें कि उसी समय वो भी करें। तो कुछ एक डिस्टेंसेस रखना आवश्यक है जिसको कहते हैं गैप्स और स्पेसेस बिटवीन दी शॉट्स। तो वो ग्रेसफुल डिस्टेंसेस रखना आवश्यक है। वो टाइम में भी होते हैं, वो डिस्टेंस में भी होते हैं। इस इलाके तक आप शूट करें, इधर मैं करूं, या इस दिन तक हम करेंगे उसके बाद आप करें, या आज इस दिन तक आप कर लीजिए फिर हम करेंगे। वो मेरे ख्याल में एक बेहतर स्ट्रेटेजी रहती है। और ये जो ग्लोबल सिचुएशन बन गई है इसके दो तीन पहलू हैं। एक, चाइना और रशिया की ईरान को हेल्प, उसके भी कुछ रास्ते ऐसे हैं जिनको हम क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमें कोई कारण नहीं है, ना हमें चाइना का रास्ता क्रॉस करना है, ना हमें रशिया का रास्ता क्रॉस करना है। बिल्कुल। ना हम उस अमेरिकन प्रेजेंस से कहीं गलती से भी नहीं भिड़ना चाहते बिना कारण, जो कि ईरान के लिए वो मोर्चाबंदी कर रहे हैं। तो शायद इन चीजों को हो जाने देना चाहिए। और ये एक और कारण बनता है कि इस समय का प्रयोग करते हुए हम एक ईस्टर्न रीजन का फैसला शायद पहला करें और इस तरह की रणनीति बन जाए। अब क्या होना है क्या नहीं होना है ये नीतिकार जानते हैं, पर एक फौजी असेसमेंट में मुझे लगता है कि जिस जगह पर इतने पैर ऑलरेडी हैं वहाँ हमारा भी एक पैर रखना ज्यादा स्वाभाविक नहीं है। इसलिए ऑप्शन शायद डिलेड होगा, चल रहा है किसी दूसरे रूप में, तीसरे रूप में चलेगा, शायद किसी अननोन रूप में भी चलेगा, पर चलता रहेगा। और लास्ट हैमर विल बी एट द एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड सिलेक्शन। जी दिवाकर, मुझे ऐसा लगता है सर कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिकन प्रेजेंस ने हमारा ऑपरेशन सिंदूर का जो टाइम है उसको थोड़ा बहुत इधर उधर करने के लिए एक समय दे दिया है। मुझे ऐसा लगता है आप यही करना चाह रहे हैं अगर नटशेल में। मैं वो भी सोचता हूँ, बल्कि ये सोचता हूँ कि उस समय का सदुपयोग किसी और रूप में किया जा सकता है। तो उन स्थितियों में सर ऑपरेशन सिंदूर अगर वो जारी है और वो अलग होगा तो इतना तो है नहीं कि जब पूरे समय में ईरान का मामला सर ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीने के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएगा, मेरा अपना अनुमान है। शायद जल्दी भी हो जाए, और वो शायद जल्दी भी हो जाए, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से उसको गल्फ के उन देशों से जो कि जहां उसके बेड़े हैं, जहां वो सब कुछ घेराबंदी किया हुआ है, जहां उसके सैन्य अड्डे हैं, और 40,000 सेना को यूं ही अमेरिका ईरान के सामने झोंक नहीं देगा। देखिए ईरान बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इतनी ताकत तो है कि अमेरिका को बहुत बड़ी चोट पहुंचाएगा। और उस चोट से अमेरिका का जो अमेरिका की मोनोपोली है और उसका जो मोराल है वो सर पूरी दुनिया के सामने डाउन होता हुआ दिखेगा। और इसलिए ये युद्ध धमकियों वाला दिखाया जा रहा है। एयर स्ट्राइक्स भी होंगे लेकिन ईरान को पूरी तरीके से तबाह शायद अमेरिका न कर पाए। और इसलिए ये समय अगर बीतेगा तो
फिर फोकस तो पाकिस्तान पर होगा, और पाकिस्तान पर अगर फोकस होगा दैट मीन्स कि ईरान के नज़र में अगर ये आ गया कि पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किया गया, किसी एयरबेस का इस्तेमाल किया गया अमेरिका के द्वारा, तो फिर ईरान तो पाकिस्तान से भी हिसाब किताब करेगा। और उन परिस्थितियों में जब वो समय आएगा तो मियां मुनीर सब जगह से ध्यान हटाने के लिए कश्मीर में बदमाशी करेंगे। मैं तो आगे की स्थिति आपको बता रहा हूं, या कुछ और करवाएंगे। भाई उनको कुछ एसएलआर दे करके सीमा पार ही तो करवाना है, और हम तमाम मुस्तैदी करें, लेकिन सर कहाँ कहाँ रोकेंगे? आप तो जम्मू कश्मीर में ही रहते हैं, फ्रंट पर रहते हैं, पता है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। ये ह्यूमन एरर नहीं है, आप कितना सर्विलांस कर लीजिए। तो आतंकी अगर मरने के लिए आएगा, मारा जाएगा, लेकिन वो दहशत तो पैदा करेगा ना। तो वो स्थिति होगी सर। मुझे ऐसा लगता है कि मार्च अप्रैल तक तो स्थिति फिर मियां मुनीर बनाएंगे, क्योंकि मियां मुनीर की अंदरूनी उनके देश की स्थिति बहुत ही खराब है। हो सकता है वो ऐसा कुछ मिस एडवेंचर ईस्ट में करना चाहें, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो मैंने बताया कि हमारे ऑप सिंदूर का फोकस एक आंख से उस तरफ भी रहेगा। ईस्ट बोले तो पाकिस्तान, बांग्लादेश। जी जी जी, बांग्लादेश में उनकी प्रेजेंस काफी है कर्नल सर। अगर आपको याद हो तो मैं अक्सर हमारे बातचीत में ये बोला करता था कि सर पाकिस्तान का प्रेजेंस जिस तरह से बढ़ रहा है, वो लड़ाई अगर होगी तो एक तरह से हम पाकिस्तान को भी वहां पीट रहे होंगे। प्रेजेंस तो वहां पर चाइना का भी है, अमेरिका का भी इनडायरेक्ट प्रेजेंस है, लेकिन पाकिस्तान तो सर वहां के मस्जिदों में, वहां के बड़े बड़े जहां भी आतंकी बनाए जाते हैं, वहां भी बनाने का काम शुरू कर दिया गया। आतंकी मैं उन्हें कहूंगा जो भारत का विरोध सीख करके और वहां पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। दिवाकर जी, आज का बजट आपने सुना? जी जी मैं टॉपिक से हट नहीं रहा हूँ। जी। टेक्सटाइल डेवलपमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा एलोकेशन किया गया है। राइट राइट। क्या ये बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश का सत्यानाश नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, बांग्लादेश की बड़ी तबाही हो जाएगी सर अगर ये हमारा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अगर ये हमारे छूट के। टेक्सटाइल का हमने जी। बिजनेस उनसे छीन लिया, हम्म। जितना बड़ा हम निवेश कर रहे हैं, बिल्कुल। और उनके रास्ते हमने पहले ही बंद कर दिए हैं, जी जी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रहार होगा। उस प्रहार के साथ बिजली की सप्लाई बंद, उस प्रहार के साथ एक्सपोर्ट के रास्ते बंद, और उसके बाद थोड़ा बहुत मिलिट्री मार भी आवश्यकता पड़ने पर जोड़ी जा सकती है। एक बहुत बड़ा सवाल है सर, आप बजट पर आए ही हैं, चलते चलते हम बात इसी पे खत्म करेंगे। 21%, 21% की वृद्धि की गई है आर्मी, या मतलब सेना, नॉट आर्मी, सेना में वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों को मिलाकर के 21% की वृद्धि की गई है, और अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट है। तो मैं उसके पहलुओं पर नहीं जाऊंगा, किसी आर्थिक विशेषज्ञ से बात करूंगा, लेकिन चूंकि आप इससे जुड़े हुए हैं, एक बड़ा सवाल है। हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे, हम अपने आप को इक्विप करेंगे, राफेल आएगा, सबमरीन्स बनाएंगे, और थल सेना में जितना हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं कर ही रहे हैं, और हमारे मिसाइल और अन्य वेपन टेक्नोलॉजी को हम बहुत मजबूत करेंगे। सवाल यह है कि ये जो रक्षा बजट हम 21% बढ़ाए हैं, इसका असर तो पाकिस्तान और चाइना पर पड़ेगा सर। बिल्कुल पड़ेगा, और इसको देखा जाए तो ये तो बजट से पहले ही दिख रहा था। जो राफेल हमने ऑर्डर किए हैं जी 114, वो पिछले बजट के लिए तो नहीं थे ना। जी। बिल्कुल उनका बिल्कुल। एलोकेशन इसी बजट में होना है। बिल्कुल। तो जर्मन सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर्ड हम मिलकर बनाने जा रहे हैं, उनकी भी बजटिंग इसी बजट से निकलनी है। हमारे तेजस के लिए जो इंजन्स की आवश्यकता है, वो कहाँ से लें, कैसे बनाएं, पर वो भी बजटिंग तो इसी बजट से निकलनी जी है। सिर्फ इन 3 चीजों को भी जोड़ लें तो जो एडिशनल एलोकेशन दिया है, उसका हिसाब किताब साफ नजर आ जाता है। जी। और हम अपने एलसीए प्रोजेक्ट को भी, उसमें भी फोकस्ड है कि एलसीए प्रोजेक्ट को भी बहुत
हाई अप स्थिति में ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम 50,000 करोड़ गेन करना चाह रहे हैं रक्षा निर्यात से। सामग्रियां होंगी, उसमें सब कुछ होगा, हथियार, आर्म्स एंड एमुनिशन अगर जिसको हम कहें, तो 50,000 करोड़ का लक्ष्य हमने रखा है। तो ये एक बड़ी बात होगी सर। तो इन सब का मैंने उसी विचार से जो तेजस इंजन्स की बात की, इन सब चीजों को मिलाकर देखा जाए तो जो एलोकेशन किया है कि मेरी दृष्टि में कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हो सकता है मिड सेशन हमें कुछ और एलोकेशंस की आवश्यकता पड़ जाए अगर ये सब चीजें निर्धारित समय पर होती रही। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने की। बजट पर भी हमने चर्चा कर ली, रक्षा के क्षेत्र में जो एलोकेशन हुआ है, और हो सकता है, और बहुत बड़ी बात कहे हैं सर, कि हो सकता है कि रक्षा बजट हमें मिड टर्म में और बढ़ाना पड़ जाए। और इसका जिक्र शायद आप यही कहना चाह रहे हैं ना सर? जी, इसका जिक्र निर्मला सीतारमण जी ने किया भी कि ऑपरेशन सिंदूर से जो सबक हमें मिला है, उसके कारण से ये रक्षा बजट में बढ़ोतरी हो रही है, और ये एक्सपेक्टेड था। आप जैसे एनालिस्ट का, और मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन 21% की जो बढ़ोतरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। और हमारी सेना का मॉडर्नाइजेशन का काम जो पिछले 1 दशक में चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी लाई जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में बेहद खतरनाक स्थितियाँ पैदा होने वाली हैं। ऑप सिंदूर हो, चाहे एलएसी पर चीन को अपनी हदों में रहने के लिए मजबूर करने के लिए हमको कुछ दिखाना हो, या बांग्लादेश को भी हल्के से ही सही, लेकिन उसकी कान पकड़ के उसे ऐंठना हो। इसके लिए हमें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, और वो हम ताकत बढ़ा रहे हैं। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का स्वरूप बिल्कुल अलग होगा। जो दिखेगा कि वेस्टर्न में सब कुछ शांत है, ईस्ट में हो जाएगा, और ईस्ट में अगर कुछ हो रहा होगा, तो हम बहुत जल्दी मौका मिलते ही वेस्ट में भी अपना काम पूरा कर लेंगे। और वो समय, अभी चूंकि ईरान पर अमेरिका सरगर्म है, इसलिए उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ठंड खत्म होते और गर्मी के शुरू होने के पहले मियां मुनीर मानेंगे नहीं, और भारत इस बार छोड़ेगा नहीं। लेकिन हो सकता है कि ये समय कुछ आगे पीछे हो जाए। कर्नल सर, शायद आप मेरी बात से सहमत हैं। जी दिवाकर जी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।